पिछले क्लास में हम लोग पुष्यभूति वंश देखे थे और इस पुष्यभूति वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट था लूसेंट में उसको पूरी तरह से कवर किए थे। और इस पुष्यभूति वंश में मुख्य रूप से जो शासक आए थे वो हर्ष थे, है ना, हर्षवर्धन। इसी हर्षवर्धन के शासन काल में चीन का एक प्रसिद्ध यात्री आया था वेनसांग, और इस वेनसांग ने आकर के भारत में बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण किया था। और बहुत सारा संबंधित फैक्ट था जो कि हर्षवर्धन और वेनसांग से संबंधित हम लोग कल कवर कर लिए थे, और इस तरह से पुष्यभूति वंश को पूरी तरह से कंप्लीट किए थे। एक प्रश्न जाते जाते आप लोगों के लिए छोड़कर गए थे कल, हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए हर्षवर्धन के समय में प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हर्षवर्धन के समय में यानी हर्ष के समय में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र जो था मथुरा था, है ना। और प्रश्न पढ़े थे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इसी हर्षवर्धन ने रत्नावली, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, संस्कृत का नाटक था ना, जिसका की रचना किसने किया था? इसी हर्ष ने। और इसके अलावा जो हम लोग पढ़े थे कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट वो कौन था? यही हर्ष था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? यही हर्ष था। और साथ में यहीं पर हम लोग कवर किए थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक वो था हेमू। दोनों अलग अलग प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। वहीं पर मतलब भारत का अंतिम हिंदू सम्राट या भारत का अंतिम हिंदू शासक की बात करेगा तो वो था हर्ष था। क्लियर है? इतना हम लोग कल कवर किए थे। आज की सभा में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश। उसमें से पहला ही राजवंश आएगा जिसका नाम है पल्लव वंश। क्या आएगा? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश को हम लोग शुरू करते हैं ना। तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। इन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक इसकी राजधानी कांची, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी, यह वैष्णव धर्म के अनुयायी था। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे पल्लव वंश के संस्थापक। और इस पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। और ये कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में, है ना। वर्तमान समय की बात करें तो तमिलनाडु के जो कांचीपुरम में, यहीं पर क्या है? कांची है। और यही कांची पल्लव वंश के राजधानी हुआ करते थे। और ये पल्लव वंश किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर 3 सवाल बना इस फैक्ट में। पहला सवाल जो बना वो बना पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग आंसर करेंगे सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। और ये कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न बना, पल्लव वंश किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म को फॉलो करते थे? तो वैष्णव धर्म के फॉलोवर्स थे। इस तरह से यहाँ पर 3 प्रश्न बना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है किराता अर्जुनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ पर ये लेखक है और इस लेखक के जो इसकी रचना है भारवी, ये भारवी एक तरह से कह सकते हैं कि कवि थे। और ये किरीता अर्जुनियम के लेखक हैं। किरीता अर्जुनियम एक रचना है, इसकी किरीता अर्जुनियम की रचना किसने किया है? भारवी ने किया है। और ये भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा किरीता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो हम लोग आंसर करेंगे भारवी। दूसरा प्रश्न बनेगा भारवी किसके दरबार में रहते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे सिंह विष्णु के दरबार में। क्लियर है? और ये किस वंश से संबंधित, अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो हम लोग आंसर करेंगे पल्लव वंश से, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक है उसका नाम है क्रम से, पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने कि 606 से लेके 630 ईस्वी तक शासन के बारे में इसका डिटेल है इसमें। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेके 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी। अगला है परमेश्वर वर्मन प्रथम जो 670 से 680 ईस्वी है। फिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 704 से लेके 728 ईस्वी है। इसके बाद है नंदीवर्धन द्वितीय जो जिसके बारे में 731 से लेके 795 ईस्वी। इस तरह से ये सभी जो प्रमुख शासक हुए ये किस वंश के शासक हुए? पल्लव वंश के। पल्लव वंश के प्रमुख शासक में से कौन कौन है? सबसे पहला महेंद्र वर्मन प्रथम है,
नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय है, परमेश्वर वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन द्वितीय है और नंदीवर्धन द्वितीय। ये सभी शासक जो है किस वंश से संबंधित था? पल्लव वंश के शासक थे। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे, है ना। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन थे? अपराजित वर्मन थे, जिनका की शासनकाल 879 से 897 ईस्वी तक हुआ। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अपराजित वर्मन, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में है मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। मत प्रहसन की रचना, मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने किया था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये रचना कौन सी है? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने किया था। अगले पॉइंट में है महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतवालंबी थे, यानी कि महेंद्र वर्मन जो थे ना, शुरू में वो किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म बन गया, है ना। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। महेंद्र वर्मन जो है शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में तमिल संत के संग में आए, तमिल संत के सामने आए और उनके प्रभाव से ही उन्होंने किस धर्म को अपनाए थे? शैव धर्म को अपनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम के एकास्त मंदिर जिन्हें रथ कहा गया था। महाबलीपुरम के एकास्त मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिनमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। ये बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। सबसे पहला ही प्रश्न बनेगा, बताइए कि एकास्त मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है, इसका निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, है ना। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको कि एकास्त मंदिर या उसी को बोला जाता है रथ मंदिर। तो दूसरा प्रश्न इसमें जो बनेगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकास्त मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया, तब हम लोग आंसर करेंगे महाबलीपुरम में। कहां पर करवाया था? महाबलीपुरम। और इस तरह से इस रथ मंदिरों की संख्या कितनी बताई गई है? 7। रथ मंदिरों की संख्या 7 बताई गई है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, पूरा पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या फिर डबल स्टार कर लीजिए, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यहाँ तो यही प्रश्न बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट। महाबलीपुरम जिसको रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आपको दूसरा प्रश्न बनेगा, किस पल्लव शासक ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा कि किस पल्लव शासक ने रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम ने कराया था, तब हम लोग आंसर करेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। इधर से अगर पीछे से प्रश्न पूछा जाएगा, इस रथ मंदिर में कितने रथों की चर्चा की गई है? 7। और इसमें सबसे छोटा रथ जो है वो कौन सा है? द्रौपदी रथ। इतना क्लियर है, अंडरलाइन कर लिए होंगे, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातापी कोंड, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। वातापी कोंड की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर, इसी को बोलते हैं एकास्त मंदिर, का निर्माण करवाया था, है ना। और इसमें कितने रथ मंदिर शामिल थे? 7। और सबसे छोटा रथ जो था वो था द्रौपदी रथ। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है अरबों के आक्रमण के समय, जिस समय अरब का आक्रमण हुआ भारत में, उस समय पल्लव का शासक जो थे, पल्लव वंश के जो शासक थे, उनका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ से प्रश्न बनेगा, जिस समय भारत में अरबों का आक्रमण हुआ उस समय पल्लव वंश के कौन शासक थे? तो आंसर करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह, राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनमें से कौन सा उपाधि धारण नहीं किया था?
ये तीन उपाधि था, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। राजा सिंह मतलब हुआ राजाओं में सिंह, राजाओं में सिंह। आगम प्रिय हुआ शास्त्रों के प्रेमी, आगम प्रेमी क्या हुआ, शास्त्रों में प्रेमी। और शंकर भक्त हुआ शिव का उपासक। ये तीनों उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही समय में भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। क्लियर है। जिस समय दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शासन कर रहा था, उसी समय भारत में अरब का आक्रमण हुआ था। आगे बात करें, उसमें कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, उसी ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। बढ़िया प्रश्न बनेगा, इसको आप निश्चित रूप से आप लोग अंडरलाइन कीजिए। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तब हम लोग आंसर करेंगे पल्लव वंश। और शासक का नाम पूछेगा कि पल्लव वंश के किस शासक ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तब हम लोग आंसर करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, है ना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसी के साथ में प्रश्न भी ये भी आ सकता है कि राज सिद्धेश्वर का मंदिर का निर्माण, जिसको कैलाशनाथ मंदिर की निर्माण कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में जितने भी लगभग मंदिर बनाए जाते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर लगभग सभी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं, है ना। और इस द्रविड़ शैली की निर्मित से जो पहला मंदिर बनाया गया था, यही कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो हुई दक्षिण भारत में पल्लव शासक जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही शासनकाल से शुरू हुआ, जिसका कि पहला उदाहरण देखने के लिए मिलता है कैलाशनाथ का मंदिर। ध्यान रखिएगा, सीधा प्रश्न बनेगा कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, वो लगभग मंदिर, सभी मंदिर, मैक्सिमम मंदिर जो होते हैं वो किस शैली से निर्मित होते हैं? द्रविड़ शैली से। और इस द्रविड़ शैली की जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, निर्माण जो शुरुआत हुआ, वो पल्लव शासक जो कि जिसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल से ही शुरुआत है, जिसका कि पहला उदाहरण देखने के लिए मिला कैलाशनाथ का मंदिर, जिसका कि निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कहां पर? कांची में। इसी मंदिर में पहली बार द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। तो अगले पॉइंट में देखते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में दक्षिण भारत के पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। इस समय किनका आगमन हुआ भारत में? तब हम लोग आंसर करेंगे अरबों का आगमन हुआ, है ना। दूसरा प्रश्न बनेगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? उपाधि धारण जो किया था राजा सिंह, जिसको राजाओं के सिंह कहा जाता है। दूसरा आगम प्रिय, जिसको शास्त्रों का प्रेमी कहा गया। और शंकर भक्त, जिसमें कि शिव का उपासक कहा गया। ये तीनों उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसके अलावे जो था, कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। साथ साथ में इसी राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया, कैलाशनाथ मंदिर को ही क्या कहा गया था? राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया। इसी मंदिर में पहली बार द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ। तो आपको प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। कांची के अंदर जो कैलाश मंदिर है, पल्लव राजाओं, जितने भी पल्लव राजा हुए, उन सभी पल्लव राजाओं के और रानियों के तस्वीर उसके अंदर में लगा हुआ है। क्लियर है। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए कि कांची के किस मंदिर में या दक्षिण भारत के किस मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों के मंदिर का राजाओं और रानियों का चित्र यानी तस्वीर अंकित है, यानी लगाया गया है, तब हम लोग आंसर करेंगे कांची के कैलाशनाथ मंदिर। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए दक्षिण भारत के किस मंदिर में पल्लव शासक और यानी पल्लव राजा और रानियों का चित्र अंकित है या तस्वीर लगाया गया? तो आंसर क्या करेंगे? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, है ना।
अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। एक लेखक है और इस लेखक का नाम है 10 कुमार चरित के लेखक। ये तो रचना है। 10 कुमार चरित क्या एक रचना, और इसके रचना के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के अंदर में एक मंदिर है जिसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर, तथा बैकुंठ पेरामल मंदिर, पेरुमाल मंदिर है ना, का निर्माण किसने किया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगले पॉइंट में है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुनमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। एक वैष्णव संत है और इस वैष्णव संत का नाम है तिरुमलई अलवार, है ना, और ये किनके दरबार में थे? ये किनके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो इतना जो हम लोगों को अभी कवर किए वो सारा का सारा क्या था? पल्लव राजवंश था, है ना। तो दक्षिण भारत का पहला जो वंश हुआ, दक्षिण भारत के अंदर में जो पहला राजवंश हो वो क्या देखे हम लोग? पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में इतना विश्लेषण दिया हुआ था लूसेंट बुक के अंदर में। अब हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट को भी कवर कर ही लेंगे।